राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपके लिए महाभारत काल से संबंधित एक बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं, और इतना तो हमें विश्वास है कि आज की कथा आपको बहुत अधिक पसंद आने वाली है। तो चलिए बता देते हैं आज की कथा कौन सी कथा है, आज की कथा के पात्र कौन कौन हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको भीम की जो विवाह हुआ था हिडिंबा के साथ, वो कथा आज हम आपको यहाँ पर सुनाने वाले हैं। कथा बहुत अच्छी है और आप सुनिएगा। कुंती पुत्र भीम अत्यधिक बलशाली थे और उनका विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से हुआ था। तो क्यों हुआ ये विवाह, कैसे हुआ, क्या कारण था, और उससे उनके जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम था घटोत्कच। शायद आपने सुना होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको यह बहुत सुंदर कथा सुनाने वाले हैं। और वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लाक्षागृह के दहन के पश्चात सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ एक वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक बट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थीं, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे, अतः भीम वहाँ पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिंब नाम का एक असुर निवास करता था। साथ में उसकी बड़ी बहन हिडिंबा भी रहती थी। दोनों मिलजुल के रहते थे। मानवों का गंध मिलने पर उसने बलि के लिए मानव को पकड़ लाने के लिए अपनी बड़ी बहन हिडिंबा को भेजा, और हिडिंबा वहाँ से बलि की खोज में निकली। कुछ आगे पहुँचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास पहुंच गई। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने आप लोगों को पकड़कर लाने के लिए मुझे भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। फिर दोनों प्रेम भरी बातें करने लगे। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर मेरी बड़ी बहन कहीं संकट में ना हो, यह सोचकर हिडिंब उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर हिडिंबा भीमसेन के साथ प्रेम से बैठकर बात कर रही थी। अपनी बहन हिडिंबा को अनजान पुरुष के साथ इस तरह से देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। फिर वह अपनी बहन हिडिंबा की ओर जाने लगा। इधर हिडिंबा भीम के साथ भाई को देख अपने भाई से क्रोधित हो गई और भीम से बोली, हे भीम,
ये मेरा छोटा भाई हिडिंब है। इसके जिंदा रहते हम दोनों का मिलन संभव नहीं है, इसलिए तुम इसका वध कर दो और हम दोनों काम्यक वन में रमण करेंगे। इतना कहने पर भीमसेन ताल ठोक कर उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडवों की नींद खुल गई। वहाँ पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें उन्हें बता दी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, अनुज तुम बाण मत छोड़ो, ये मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने प्रेमी के साथ क्रीड़ा में विघ्न करने वाला भाई के मरने पर हिडिंबा खुश हो गई और वह लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब आप लोग भी मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति इतना प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ काम्यक वन में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेने के बाद तुरंत ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा कि यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहाँ से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताइए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है। उसकी यह बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हो गया। समय आने पर तुम्हारी सेवा भी अवश्य ली जाएगी घटोत्कच। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चल दिया। इस प्रकार से यह थी कहानी हिडिंबा और भीम के विवाह की। घटोत्कच आपको पता ही है कि भीम के पुत्र थे और किस प्रकार से उन्होंने साथ दिया जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो घटोत्कच ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई। अगर इसकी कथा आपको अलग से सुननी हो तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। घटोत्कच का विवाह दिति के पुत्र मूर की कन्या कामकटंकटा मोरवी से हुआ था। उनके 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र सिंह के समान बालों वाला था, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। अन्य 2 पुत्रों के नाम अंजन पर्व और मेघवर्ण रखे गए। तो आज की कथा में बस इतना ही। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो कथा को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि और लोगों को भी ये कथा सुननी चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद फिर आपसे बहुत ही सुंदर कथा के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे, और कथा पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी से प्रार्थना है कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट सदा ही
बना के रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ, क्योंकि आपके प्यार, आपके सपोर्ट और आपके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।